स्विनावधेत्तमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था, भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे, कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। जिस प्रकार से पूर्व में हमारे जो भी ऋषि मुनि हुए, उन्होंने मोक्ष की अपेक्षा से, मोक्ष से की आशा से कर्म किए, तो कर्म और कर्म फल को जान करके तो जो मुमुक्षु हैं, उन्होंने जिस प्रकार इस संसार बंधन से मुक्त होने के लिए अपने कर्मों को किया, भगवान कहते हैं उसी तरह से तुम भी वो कर्म करो। और उसी बात को आगे स्पष्ट करके आए थे कि अब प्रश्न ये उठा भी कौन सा कर्म करें और कौन सा नहीं करें। तो उसमें तो भगवान कह के आए थे कि वे किम कर्म किम अकर्मेति कवयो पित्र मोहिता। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसमें तो जो बड़े बड़े विद्वान ने, भगवान कहते हैं कि वो भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें वो कर्म की व्यवस्था बताऊंगा। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि ये ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। मैं अब तुमको कर्म की वो व्यवस्था, वो विधि बताऊंगा कि जिसको जान करके मोक्ष से अशुभात्, जीवन के अशुभ से तुम मुक्त हो जाओगे। और इस भौतिक जीवन में सबसे बड़ा जो अशुभ है, अशुभ और अशुभ की अगर बात करें तो शुभ का अर्थ सामान्य उसमें सुख और अशुभ का अर्थ दुख। और सबसे बड़ा दुख या सबसे बड़ा अशुभ क्या है, तो महर्षि गौतम कहते हैं कि वे जन्म जो है, ये जन्म ही सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि जन्म हुआ तो उसके साथ संसार के दुख तो अपने आप आ ही जाएंगे। तो इसलिए यहाँ कहने का तात्पर्य भगवान का ये कि ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है संसार का, इस जन्म मृत्यु के चक्र से तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन उसके लिए भगवान कहते हैं कि भाई कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों को समझना पड़ेगा। क्यों? गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। इसलिए 17वें श्लोक में भगवान इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्मणो अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। ये जो कर्म गति है बड़ी गहन है, अत्यंत सूक्ष्म है।
यहाँ गहन का तात्पर्य अत्यंत सूक्ष्म। सामान्य व्यक्ति उस कर्म गति को नहीं पकड़ सकता, नहीं जान सकता। इसलिए कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों को समझना पड़ेगा। और अकर्म और विकर्म, इन दोनों का फल है पतन, अर्थात बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में बंधना। इसलिए पहले चर्चा करके आए थे, चाहे हम उसको पाप और पुण्य कहें, चाहे कर्म अकर्म कहें, इन के बीच की जो रेखा है वो बड़ी सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मणो है विबोधव्यम। कर्म क्या है उसको समझना चाहिए। बोधव्यम च विकर्मण, और विकर्म क्या है तो उसको भी समझना चाहिए। और अकर्मणस्य बोधव्यम, अकर्म क्या है उसको भी समझना चाहिए। इसलिए तीन शब्द भगवान ने दिए, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो इन तीनों के जो बारीकी है, इन तीनों की जो सूक्ष्मता है, उस सूक्ष्मता को जाने बिना भगवान कहते हैं आप मोक्ष रूप कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। कर्मणस्य बोधव्यम, कर्म को समझो। और कर्म, पहले भी विस्तार से इसकी चर्चा हम लोग वो करके आए थे। इसलिए ऋषियों ने इस बात को स्पष्ट किया कि वास्तव में कर्म है कौन सा, किसको कर्म हम कहेंगे। कहा तत्कर्म यन्न भोग बंधाय सा विद्या या विमुक्त। सही अर्थों में कर्म वही है यन्न बंधाय, जो इस संसार के बंधन का कारण न बने। और सा विद्या या विमुक्त, विद्या यानी ज्ञान, वही ज्ञान है जो आपको मोक्ष की ओर ले जाए। इसलिए कर्म, तो उस दृष्टि से अगर देखें तो इस संसार बंधन से मुक्त होने के लिए किया गया जो कर्म, वही वास्तविक कर्म है। ये जो जन्म मृत्यु का प्रवाह है, इस जन्म मृत्यु के प्रवाह से ऊपर उठने के लिए किया गया जो कर्म, वही वास्तविक कर्म। इसलिए ऋषियों ने स्पष्ट किया, कर्मणा बध्यते जंतु विद्या च विमुच्यते, तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः। यतयः पारदर्शिनः, जो यति है, यतयः यत्नशील, जो निरंतर प्रयत्नशील है। किसके लिए? इस संसार के भौतिक भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि मोक्ष की सिद्धि के लिए। क्योंकि संसार का जो भौतिक भोग है, संसार का जीवन का जो सुख दुख है, मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि वो तो जो आपके प्रारब्ध में है, आप उसकी इच्छा करें या न करें, वो आपको मिलेगा, भोगना पड़ेगा। जैसे भगवान शंकराचार्य जी ने स्पष्ट किया, न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। जो कर्म पूर्व जन्मों में कर लिए हैं, जो पाप पुण्य का बैलेंस हमने बना लिया है, उसको तो खर्च करना पड़ेगा, उसको तो पूरा करना पड़ेगा।
इसलिए भौतिक जगत के सुख दुख के लिए किया गया प्रयत्न वो प्रयत्न नहीं है, तो वो तो फिर इसी बंधन में बांधेगा। इसलिए यतया पारदर्शिनः कर्म न कुर्वन्ति। इसलिए जो यति है, यत्नशील जो साधक, न कर्म कुर्वन्ति, वो कर्म नहीं करते, अर्थात ये संसार के बंधन रूप कर्म में उनकी प्रवृत्ति नहीं है। क्यों? कर्म के दो ही भेद हैं, प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च। प्रवृत्ति रूप कर्म और निवृत्ति रूप कर्म। और जो सामान्य जन है, उसकी जो कर्म की स्थिति है वो क्या है? संसार सुख भोगाय प्रवृत्ति। और इस भौतिक जगत के, इस संसार के सुख भोगों के लिए उसकी कर्म में प्रवृत्ति है। इस भौतिक जगत की प्राप्ति के लिए उसकी कर्म में प्रवृत्ति है। और जो ईश्वरीय भाव है, भक्ति है, या जो ज्ञान है, उससे निवृत्ति। और जो ये विचारशील व्यक्ति है, जो यत्नशील है, उसका उल्टा, उसकी प्रवृत्ति है कर्म में, लेकिन किसके लिए? संसार मोक्षाय, इस संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए। संसार मोक्षाय प्रवृत्ति। अगर उसकी प्रवृत्ति कहीं देखी भी जा रही है कर्म में, तो वो जो ज्ञानी है, वो जो विद्वान है, उसकी प्रवृत्ति का उद्देश्य संसार मोक्षाय, इस संसार के बंधन से ऊपर उठना, इस संसार बंधन से मुक्त होना, उसमें के लिए प्रवृत्ति है। और जो सामान्य व्यक्ति है, उसकी जो प्रवृत्ति है, कर्म प्रवृत्ति, संसार सुख भोगा है, उस भौतिक जगत के, इस संसार के सुख दुख भोग के लिए प्रवृत्ति है। यथया पारदर्शिन, जो तत्ववेत्ता महापुरुष है, जो यत्नशील साधक है, और कर्म न कुर्वन्ति, वो इस संसार के लिए कर्म नहीं करते, संसार के सुख दुख भोग के लिए कर्म नहीं करते, क्योंकि ये तो प्रारब्ध के अनुसार आना ही है, जो भी है, जैसा भी है। चाहे उसके लिए आप प्रयत्न करो या न करो, जैसे पहले भी हम चर्चा करके आए थे, इस संसार में जितनी भी मानव प्रवृत्ति है, मनुष्य जो कुछ भी संसार में कर रहा है, वो किसके लिए? सुख के लिए। सबका ध्येय, सबका लक्ष्य तो क्या है? जीवन में सुख मिले, यही तो सब चाहते हैं। हर एक कर्म के साथ हर एक का भाव यही है कि सुख मिले। दुख कोई चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी आदि वो भी दुख नहीं चाहते। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, हर एक को सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। लेकिन बिना इच्छा के भी दुख जीवन में आता है कि नहीं? किसने दुख के लिए किसने प्रयत्न किया? बिना प्रयत्न के जीवन में दुख आया है कि नहीं? तो जिस तरह से बिना प्रयत्न के, बिना प्रयास के जीवन में दुख आता है, उसी तरह से सुख भी आएगा। और जो आपके जीवन का भोग है, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का हो, उसको पूरा तो करना पड़ेगा। ये जान करके, एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार से जानकर, यतया पारदर्शिनः कर्म न कुर्वन्ति, तो जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, वो न कर्म कुर्वन्ति, वो कर्म नहीं करते, अर्थात वो इस भौतिक जगत के कर्म का संकल्प अपने अंदर नहीं आने देते। अगर वो कर्म करते हुए हैं, तो संसार मोक्षाय, बस इस संसार बंधन से मुक्त होने के लिए, तो वही वास्तविक कर्म है।
तत्कर्म यन्न बंधाय, जो इस संसार के बंधन में बांधने वाला न हो, वही कर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मणो ह्यपि बोधव्यम। वास्तव में जो कर्म है वो कर्म क्या है, कहते हैं उसको समझना चाहिए। तो कर्म वही कि जो आपको इस संसार बंधन से मुक्त कराए, वही वास्तविक कर्म है। उसके अतिरिक्त तो अकर्म और विकर्म, और इस संसार बंधन के, संसार के भौतिक फलों की प्राप्ति के लिए किया गया जो कर्म, वो तो विकर्म है, वो कर्म नहीं है। हाँ ठीक है, हमने कर्म करने का या उस कर्म का अहंकार भले ही पाल लिया हो, अगर वो कर्म इस भौतिक जगत के सुख संकल्प के साथ ही जुड़ा है, तो शास्त्रकार कहते हैं वो तो विकर्म है। क्योंकि जन्म मृत्यु के बंधन से आपको मुक्त नहीं करा रहा है। इस भौतिक जगत का संकल्प, इस संसार के सुख दुख का संकल्प, ये तो फिर आपको इसी जन्म मृत्यु के बंधन में बांधे। और जहां तक मोक्ष की बात है, अपने आप के जीवन का हम विचार करके देखें, हमने उस मोक्ष के संकल्प के साथ कितने कर्म किए। अगर कहें तो बिल्कुल नहीं किए। क्यों? हमने वो मोक्ष दृष्टि बनने ही नहीं दी। मैंने पहले भी कहा, हमने ईश्वर की भी उपासना की, ईश्वर की भी भक्ति की। उस ईश्वर भक्ति के साथ भी हम क्या चाहते हैं? कहीं न कहीं इसी संसार के सुख दुख का संकल्प वहां जुड़ा है कि नहीं? एक तरफ भगवान की भक्ति कर रहे हैं और दूसरी तरफ इसी संसार के सुख दुख की चिंताओं में अपने आप को बांध रखा है। तो शास्त्र की दृष्टि से, तत्ववेत्ता महापुरुषों की दृष्टि से अगर देखें, तो कहते हैं वो कर्म नहीं है, वो तो विकर्म है। क्योंकि वो आपको इसी संसार के बंधन में बांधेगा और फिर वही जन्म मृत्यु की जो पीड़ा है, उसी पीड़ा में बंधना पड़ेगा। इसलिए जो विचारशील साधक है, जो तपस्वी हैं, जो यति हैं, कहते हैं कर्म न कुर्वन्ति, इसलिए वो कर्म नहीं करते। तो फिर कौन सा कर्म कर्म कहलाएगा? तो श्रुति कहते हैं यत् स्यात् परितोषः अंतरात्मनः, जिसको करने से अंतरात्मनः परितोषः स्यात्, आपकी जो अंतरात्मा, उस अंतरात्मा का परितोष, अंतरात्मा को तुष्टि। और जो योगी हैं वो भी आपको कर्म करते हुए दिखेंगे। तो किसके लिए? योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। जो योगी है वो कर्म करते हैं किसके लिए? संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। इस संसार का संग, इस संसार की आसक्ति को छोड़ करके आत्मशुद्धये, आत्मशुद्धि के लिए। आत्मशुद्धि का अर्थ भी वहां वही है, संसार मोक्ष है, आत्म स्वरूप ज्ञान। अपने स्वरूप के ज्ञान की प्राप्ति के लिए, को हम, मैं कौन हूं, इस बोध की प्राप्ति के लिए जो कर्म है, वही वास्तव में कर्म। और वो कर्म किसके लिए कर्म?
इस संसार मोक्ष आया, इस संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं कर्मणो विबोधव्यम, उस कर्म को समझो। और इस भौतिक जीवन में, इस सांसारिक जीवन में हमने तो कर्म को केवल उसके फल के साथ जोड़ दिया। ये कर्म करेंगे तो ये फल मिलेगा, ये कर्म करेंगे तो ये फल मिलेगा। बस कर्म और कर्म फल की आसक्ति, या कर्म और कर्म फल के संकल्प में ही मनुष्य ने स्वयं को बांध के रखा। इसलिए जो कर्म आपको इस संसार बंधन से मुक्त नहीं कर सकता, हमारे ऋषि कहते हैं वही वो विकर्म है। इसलिए कर्म ज्यायो या कर्मणा, भगवान कह के आए थे कि कर्म ज्यायो, कर्म करना श्रेयस कर रहे, कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म ही आपको इस संसार बंधन से ऊपर उठाएगा। और कर्म के दो आधार पहले चर्चा करके आए थे, ज्ञान या अज्ञान। अगर कर्म का आधार अज्ञान है तो वह आपको इस संसार के फल संकल्प के साथ जोड़ेगा। अज्ञान पूर्वक किया गया कर्म इस संसार के, इस भौतिक जगत के सुख दुख के फल की इच्छा को दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा। और ज्ञान पूर्वक किया गया कर्म आपके इस भौतिक जगत के, इस संसार की जो फलेच्छा है, उस फलेच्छा से आपको ऊपर उठाएगा, उससे मुक्त करेगा। इसलिए बोधव्यम कर्मणाम है, बोधव्यम, उस कर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। बोधव्यम से विकर्मण, जो ये विरुद्ध कर्म है, अर्थात आत्मज्ञान, मोक्ष ज्ञान की ओर ले जाने वाले जो कर्म, वही कर्म कहला है। और उसके विपरीत जो कर्म है वो सब विकर्म है, संसार भाव की ओर लाने वाले कर्म विकर्म। और भगवान कहते हैं अकर्मणश्च बोधव्यम, अकर्म को भी जानो। क्यों? गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, बड़ी सूक्ष्म है। कि वो जो कर्म फल भोग शेष है वो तो भोगना पड़ेगा। और वो जैसा आपका कर्म फल भोग है, शास्त्रकार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि बुद्धि उत्पद्यते तादृक यादृक कर्म फलोदय सहाया तादृशा एव यादृशी भवितव्यता। हमारा कर्म फल भोग जो है वो हमारी वृत्ति को भी कहीं न कहीं मोड़ेगा। वो तो प्रारब्ध अधीन है। इसलिए ऋषियों ने स्पष्ट किया यद यद परवसम कर्म तत्त प्रयत्नेन यशोते। यद यद परवसम कर्म, तो ये पराधीन कर्म है। प्रारब्ध का जो हमारा भोग है वो हमारी बुद्धिवृत्ति को मोड़ेगा। इसलिए यदि यदि परवसम कर्म, जो पराधीनता जिसमें है, कहते हैं तद परिवार जाए, तो उसके संकल्प को छोड़ दो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे अपने आप को बाहर निकाल लो। इसलिए स्वयं का जो संकल्प, वैसे तो संकल्प भी नहीं होना चाहिए हमारे ऋषि कहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी आदत है संकल्प करने की बनी हुई है। तो वो जो संकल्प है, कर्म का संकल्प, वो किसके लिए हो? आगे भगवान कहेंगे निसंकल्प हो भव अर्जुन, अपने आप को संकल्प से ऊपर उठाओ।
नहीं उठा सकते तो संकल्प करने की आदत बनी है, संकल्प करते हैं तो कहा मोक्ष का संकल्प करो, आत्मज्ञान का संकल्प करो, और संकल्प के अनुसार फिर कर्म की स्थिति भी बदलेगी। इसलिए इस संसार बंधन से, इस विकर्म से ऊपर उठने के लिए कर्म कर। विकर्म का अर्थ यही संसार बंधन, संसार का बार बार जन्म मृत्यु का चक्र। और हमने तो अपनी दृष्टि को इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाला ही नहीं। तो ठीक है, हम सोचते हैं इस जीवन में कर्म फल नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलेगा। तो हमने तो अपनी दृष्टि को केवल कर्म और कर्म फल तक सीमित करके रखा है, कर्म और कर्म फल में ही अपनी दृष्टि को बांध के रखा है। इसलिए भगवान कहते हैं ये समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। कर्मणस्य बोधव्यम, इसलिए इस कर्म को समझो, कर्म वास्तव में क्या है। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है, उस मोक्ष की सिद्धि के लिए किया गया जो कर्म, या मोक्ष संकल्प के साथ किया गया कर्म, वो कर्म हमारे विकर्म को नाश करेगा, हमारे विकर्म को काटेगा, या हमारा जो संसार संकल्प है उससे हमको ऊपर उठाएगा। उसके लिए हमें अपनी जीवन दृष्टि बदलनी पड़ेगी। और हमने जो अपनी जीवन दृष्टि है वो तो केवल इस संसार भोग तक सीमित करके रखी है। और हमें कोई जीवन दृष्टि मिली भी वही, मोक्ष की शिक्षा कितनी मिली, इस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए किसने हमको सिखाया। बुरा नहीं मानना, मैंने पहले ही कहा, हमने तो चलो शास्त्रों को पढ़ा सुना समझा, बात समझ में आई, मोक्ष की भी बात समझ में आई, लेकिन हम अपनी दृष्टि को इस भौतिक फल से ऊपर नहीं उठा पाए। बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं, हमने शास्त्रों को पढ़ा सुना समझा, लेकिन शिक्षा बच्चों को इसी संसार भाव की, तुमको यह करोगे तो ये मिल जाएगा, यह करोगे तो ये मिल जाएगा। और इसी तरह से हमारी जीवन दृष्टि भी वहीं बंधी हुई है। इसलिए भगवान कह है किम कर्म किम अकर्म इति कायो अप्यत्रमोहिता, कि बड़े बड़े तत्ववेता, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान लोग, कि जिनके अंदर भविष्य दर्शन की भी सामर्थ्य है, कल क्या होगा उसका अनुमान करने में भी जो समर्थ है, और वो भी इस कर्म विकर्म को नहीं समझ पाते। इसलिए वो भी कहीं न कहीं इसी भौतिक जगत के संकल्प में उलझे हुए हैं, इसी संसार के संकल्प में उलझे हुए। और हमने समझा, मोक्ष की बात समझ में आई, तो बच्चों को हमने मोक्ष का ज्ञान नहीं दिया, उनको तो हम इसी संसार बंधन में बांधते चले आए, क्योंकि हमारी निष्ठा वहीं बनी है अभी अनेक जन्मों से, कहें या इस जीवन में बचपन से लेकर के अगर देखें, कर्म और कर्म फल, इन दो दृष्टियों से हम अपने को ऊपर उठा ही नहीं पाए। ये कर्म करो तो ये मिलेगा, ये कर्म करो तो ये मिलेगा, और दूसरे को देखा उसने तो भाई ऐसा कर्म किया था, हम सोचते हैं चलो मैं भी ऐसा करूं तो मुझे भी वही फल मिल जाए। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई ये समझना पड़ेगा। इसलिए वास्तव में कर्म वही है जो आपको इस संसार बंधन से मुक्त करे, इस संसार बंधन से ऊपर उठाए। इसलिए कर्मणो है विबोधव्यम, भगवान कहते हैं पहले उस कर्म को समझना पड़ेगा,
अबोधव्यम च विकर्मणः, जो विकर्म है, विकर्म माने विपरीत कर्म, तो कर्म के दो रूप हो गए, संसार मोक्षाय, संसार फल भोगाय च। एक इस संसार से मुक्त होने के लिए किया गया कर्म, और दूसरा इस संसार में बंधन में बंधने के लिए किया गया कर्म। तो संसार बंधन में बंधने के लिए किया गया कर्म तो बार बार व्यक्ति को इस जन्म मृत्यु के चक्र में बांधेगा। तो लगते हैं ये तो विकर्म है, परिश्रम किया, मेहनत की, लेकिन फिर भी इस जन्म मृत्यु की पीड़ा से अपने को मुक्त नहीं कर पाए। तो ठीक है, वहां भले ही अपने को बड़ा सिद्ध, बड़ा योगी, बड़ा तपस्वी आप मानते हो, लेकिन शास्त्र वो तो विकर्म ही है, वो विपरीत कर्म है। तो वो आपको आपके स्वरूप से दूर ले जाता है। तो इस संसार बंधन में, इस संसार भाव में बंधते बंधते व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप से, स्वयं की आनंद रूपता से दूर हो जाता है, या स्वयं के आनंद रूपता को खो देता है। फिर तो वो इसी संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में ही उलझा रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं वो विकर्म है, और कर्म संसार मोक्षाय, इस संसार बंधन से मुक्त होने के लिए किया गया जो कर्म, वो वास्तविक कर्म वही है। इसलिए कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, अकर्म, कर्म न करना। और ये पीछे भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि अकर्म और विकर्म ये व्यक्ति के पतन के साधन है। तो पतन का अर्थ यही है, बार बार इस भौतिक जगत के संकल्प, और उन संकल्पों के अनुसार फिर यही जन्म मृत्यु का योग, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार फिर वही गर्भवास की पीड़ा, और उसके बाद फिर इस संसार के सुख दुख की पीड़ा, उसमें बंधने को, उसका नाम है विकर्म। और इस संसार बंधन से मुक्त होने के लिए किया गया जो कार्य, वही वास्तव में कर्म। और अकर्म कहते हैं कर्म न करना, कर्म का त्याग करना। और कर्म त्याग का विधान शास्त्रों ने नहीं किया, क्योंकि ये कर्म त्याग और विकर्म पतन के कारण बन जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं गहना कर्मणो गति, ये कर्म गति बड़ी सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है। इसलिए इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है, क्यों कर्म अकर्म और विकर्म के बीच की जो रेखा है वो अत्यंत बारीक है, अत्यंत सूक्ष्म है। बहुत सी इतिहास कथाएं हैं, भगवान कहते हैं उसके द्वारा इसको समझो। क्यों गहना कर्मणो गति, कर्म की जो गति है वो बड़ी गहन। इसलिए विचारशील व्यक्ति वही है कि जो इस कर्म और अकर्म, कर्म विकर्म, इन दोनों का अंतर स्पष्ट करके फिर कर्म में प्रवृत्त होता है। अर्थात इस संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए जो कर्म करता है वही वास्तविक वो कर्म है। और वो कैसा होना चाहिए तो आगे भगवान स्पष्ट करेंगे 19वें श्लोक में, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, था काम और संकल्प से, कोई कामना नहीं, कोई संकल्प नहीं, इस कामना और संकल्प से मुक्त होकर के, कामना और संकल्प से ऊपर उठ करके जो कर्म कर रहा है वास्तविक कर्म वही है। बाकी तो सब विकर्म है, सब कर्म इस संसार के बंधन में बांधने वाले हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मणो ह्यपि बोधव्यम,
उस कर्म का भी बोध होना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए, विकर्म को भी समझना चाहिए, और अकर्मणस्य बोधव्यम, अकर्म को भी समझना चाहिए। क्यों? गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। किस तरह से? भवितव्यम भवत्येव नारिकेल फलाम्बवत्, जो होना है, जो प्रारब्ध में, वो तो होगा। कैसे? तो कहा नारिकेल फलाम्बवत्, कहते हैं वो जो नारियल है, उस नारियल के फल में जल कैसे पहुंचा, इसका क्या विश्लेषण? कोई विश्लेषण नहीं, वो प्राकृतिक व्यवस्था है प्रकृति। तो इसी तरह से जो भी हमारे जीवन का सुख दुख भोग है, वो तो हमको भोगना पड़ेगा, उसके लिए परिस्थितियां भी निर्मित होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन साधक वही है, योगी या तपस्वी वही है, वो जो सब इन परिस्थितियों को देखते हुए इस जीवन के सुख दुख भोग का भोग करते हुए भी अपनी जो चित्त वृत्ति है, अपना जो संकल्प है, उसको मोक्ष से विचलित नहीं होने देता, जो इस संसार भाव को अपने जीवन में नहीं आने देता, वही वास्तव में कर्म है। और वो कर्म ही हमको इस संसार बंधन से मुक्त कर सकता है। तो कैसे? तो विस्तार से इसकी चर्चा फिर आगे क्रमशः करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।